होने दो। किन्हीं का स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ कर देना फिर से। चलो ध्यान देना, यहाँ पर किसी का स्पीकर ऑन है, ऑफ कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई और स्टूडेंट आंसर देने का, रिप्लाई देने का ऑफ कर दिया करो। देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर दिया। इसको हम कैसे सोचेंगे, हम लोग देखो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, और फिर प्लस क्या होता है 2ab, होता है कि नहीं? बोलो पढ़ हाँ के आया कि नहीं आया? पढ़ के आया है ना, a हाँ प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो अपने को थोड़ा सा इसको पहले क्या करो, सॉल्व कर लो साइड में। यहाँ पर साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं कि अंडर रूट एक्स और फिर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो हम मन में सोचना क्या है कि ये जो अंडर रूट एक्स जो दिया हुआ है ये हमारा ए है। हम मन में सोचेंगे कि ये ए है, और ये जो 1/√x जो दिया है ये हमारा बी है। सोचेंगे क्या, ये हमारा बी है और ये ए है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए के जगह में क्या है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है 1/√x, तो 1/√x का होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या जाएगा 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो 2 ए और बी के जगह में क्या है 2 इंटू ए के जगह में क्या है अंडर रूट एक्स, और बी के जगह में क्या है 1/√x। बताओ यहां तक किसी को डाउट है कैसे लिखे ये स्टेप? रिपीट करो सर। अरे इसमें भी रिपीट करें क्या? चलो ठीक है रिपीट करो। चलो बहादुर ध्यान देना, यहाँ पर जो रिपीट का बात बोला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इस वाले को पहले क्या करेंगे, साइड में कहीं सॉल्व कर लेंगे कि ये अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करें, इसी सेम चीज को यहाँ लिखे हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को सोचना क्या है, ये जो पहला वाला अंडर रूट एक्स है ये हमारा ए है, और ये 1/√x जो दिया है इसको मानना है कि ये हमारा बी है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ऐसा मन में सोचना है। मन में ऐसा हम लोग को सोचना है कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो हम अगर ऐसा सोचेंगे कि ये ए है और ये बी है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब इसी को इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ लिखा हुआ भी है, फॉर्मूला भी लिख दिया। तो यहाँ ए के जगह में क्या है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह में क्या है 1/√x, तो 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो 2 टाइम्स ए और बी, ए क्या है यहाँ अंडर रूट एक्स, अब बी क्या है 1/√x। इसमें कहां पर डाउट हुआ तुम बताओ तो हमको, नहीं आया क्या समझ में? रिप्लाई देना, नहीं आया क्या ये स्टेप समझ में? आ गया ना? हाँ हाँ, तो ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स देखो कैंसिल होगा, एक नॉमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बताओ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा रिमूव हो जाएगा कि नहीं, एक्स होगा कि नहीं? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस है तो प्लस का साइन। आज देखो ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ बचा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यही आएगा कि नहीं आएगा, x प्लस 1/x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो आएगा, आएगा। चलो यहाँ तक नोट करो पहले।
हो गया नोट? नोट हो गया हाँ होगा? सर। हाँ सर, चलो अब देखो, फिर लिखेंगे क्या? इसी चीज को लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी। इसको हम जस्ट अभी सॉल्व किए थे, तो आंसर आया था क्या? x प्लस 1/x, अब प्लस कितना आया था? 2 इंटू क्या आया था? डी, ये आया था। अब ये आया तो इसको तो हम इजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सभी को क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट। यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, और फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स होगा। यहाँ से देखो, x के पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? यहाँ 1 है, तो x के पावर 1, तो x के पावर n का क्या होता है? x के पावर n प्लस 1, n हमारा 1 है तो 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 1, प्लस 1/x का क्या होगा? log x, log x, प्लस देखो ये 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 का कॉमन तो बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस n से। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आया। आया, नोट करो। बोलो हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट दे हम क्वेश्चन, हटा इसको। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, दिया रहेगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x प्लस प्लस 1/5x प्लस 1/5x इंटू देगा dx। करो सब। फिर से एक बेसिक क्वेश्चन दिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x प्लस 1/5x। करो सॉल्व जल्दी से। कैसे करेंगे? सेपरेट सेपरेट। बोलो डाउट है? tan x minus 3/x² 2 ठीक, plus 1/5 into log x plus c। वेरी गुड वेरी गुड, सही है। देखो जिनसे हो गया है अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो सीखो फिर से।
सबको सेपरेट सेपरेट, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन 3x इंटू डी एक्स, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1/5x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ 3 कांस्टेंट है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है। इसको ऐसी तरह एक बार पहले एक स्टेप और लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये 3 कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस ये 5 डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो 1/5 हो जाएगा कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। बोलो यहाँ तक आया समझ में? जिनसे नहीं हो रहा है बताओ, यहाँ तक समझ में आया कैसे लिए स्टेप? देखो हम बारी बारी एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं ना, हम इसको डायरेक्ट, जब तुम सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट इतना करने का काम ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोल दोगे। सेक स्क्वायर एक्स 10x, एक्स है के पावर 1 तो एक्स के पावर 2/2 तो -3/2 एक्स स्क्वायर, 1/x log x मतलब 1/5 इंटू log x, डायरेक्ट आंसर बोल देगा। लेकिन अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं उनके लिए, ताकि सीखो कैसे कर रहे हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट है? हो गया यहां तक क्लियर? बताओ यहां तक कोई डाउट है? नहीं है सर। नहीं है सर। चलो अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x तो यहाँ लिखे 10x माइनस 3 का 3, x के पावर यहाँ 1 तो क्या आ जाएगा, x के पावर 1 + 1 और डिनोमिनेटर में 1 + 1, प्लस है तो प्लस, 1/5 है तो ये तो 1/5 होगा। 1/x का क्या होता है, log x, तो log x प्लस क्या करना है इसका, और तो ये x के पावर 1 + 1 2 और यहाँ 1 + 1 2 -3/2 लिखेंगे क्या, 10x -3/2 x के x स्क्वायर प्लस 1/5 log x प्लस c, आंसर। बोलो आया समझ में? हाँ सर। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन करके दिखाता है। नेक्स्ट लिखना एग्जाम्पल, जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से नोट करो इसको, जिसको हम हटाएंगे। इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, देखिए कौन करता है हम। टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कौन स्टूडेंट करके दिखाता है? करो सॉल्व। अब देखो 10 स्क्वायर एक्स का क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? सोचो तो पहले, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए पहले सोचो। क्वेश्चन पहले सॉल्व करने के पहले एक बार उस क्वेश्चन को देखने के बाद सोचो इसको इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, पहले सोचो। इस क्वेश्चन 10 स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है, पहले 1 मिनट इसको सोचो कि इसको करेंगे कैसे इंटीग्रेशन। x minus tan x plus c। x - 10x + c, हाँ सही जा रहे हो? देखो तो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं किए कहीं? देखो देखो सॉल्व करो, देखो ट्राई करो थोड़ा सा सभी स्टूडेंट, एक बार सोचो, फिर नहीं होगा तो हम बताएंगे, पहले सोचो एक बार। देखो 10 स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटीज के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, सोचो तो। ट्रिगो में आइडेंटिटीज पढ़ा होगा ना, और स्टार्टिंग में हम बताए भी हैं, जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे उस टाइम में पूरा ट्रिगो पढ़ाए थे हम, ये सब सारा चीज हम बताए हुए हैं। tan x minus x plus c। हाँ 10x - x + c आए, ये सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है।
देखो जिनका नहीं आ रहा है टेंशन मत लेना। देखो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लेफ्ट में रखेंगे तो 1 को हम राइट में शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करेंगे राइट में तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेफ्ट में प्लस है, राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब यहां से टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले ये बताओ, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो अब यहां पर डायरेक्ट हमको टेन स्क्वायर एक्स दिया है, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं सीखे हम, इसको डायरेक्ट हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसमें, टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसमें, सेक स्क्वायर एक्स -1 में। टेन स्क्वायर एक्स को किसमें रिप्लेस कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1। मतलब जहां पर टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है वहां लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स -1। कर दो इसके बाद ये इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स को लिख दो क्या, सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू क्या, dx। दोनों को करेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx -1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x माइनस होता है माइनस का साइन, 1 का क्या होता है x और प्लस क्या होता है c। आंसर आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर, आया कि नहीं आया समझ में? आया? सर चलो हाँ बोलो। इफ हम tan स्क्वायर x को sin बाय cos स्क्वायर लिखा तो, होल स्क्वायर लिखा तो आएगा क्या आंसर? होल स्क्वायर लिखने के बाद भी क्या इसको हम कर पाएंगे, सोचो तो। यहाँ पर इंटीग्रेशन i इक्वल टू लिखने का तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम इसको कैसे किए तो यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं रहता तो फिर हम सेट करके कुछ सोचते हैं, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से फिर इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं। इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब फिर सेपरेट सेपरेट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो कर देते हैं, देखो हटाए क्या इसको, हाँ सर। हम यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर दिए और हम वैसे भी कर सकते हैं। देखो हटाए इसको, ये हो गया हमारा मेथड 1, M1 मतलब मेथड 1। अब देखो M2, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर दो। देखो एक क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड है, बहुत सारा तरीका है, और भी खास करके मैथ्स में एक क्वेश्चन को तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। जब सॉल्व करते जाओगे तो फिर हमारा क्या लास्ट में जो आंसर आएगा वो सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो कोई स्टूडेंट इस मेथड 2 M2 मतलब मेथड 2, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे सोचेगा कि सर टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स और बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इनटू क्या है dx। फिर बोलेगा सर हम इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। बताओ लिख सकते हैं ना। अब फिर बोलेगा सर इसको हम सेपरेट सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इनटू क्या dx। अब फिर ये कैंसिल, ये तो हो जाएगा हमारा 1। अब फिर देखो इसके बाद इधर होगा i इक्वल टू, इसके बाद अब देखो ये 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो बचा 1। तो देखो फिर से घूम फिर के वहीं आ गया कि नहीं है, बताओ। वैसे भी हम लिख रहे थे और फिर सॉल्व कर रहे थे, तो घुमा और फिरा के फिर से हम सेक स्क्वायर एक्स -1 पर नहीं आएगी कि नहीं आएगी, बताओ।
इसको अभी जस्ट हम लोग इंटीग्रेट किए, क्या आ रहा था 10x माइनस एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर हो? हाँ सर। हाँ सर, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो बताओ आज जो क्वेश्चन देखे, जो क्वेश्चन सॉल्व करे, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? बताओ। नो नो सर। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? हाँ आ रहा है तो यहीं तक रहने दो, ठीक ना? यहीं तक रहने दो, 10-15 मिनट बच्चा रहने दो यहीं तक, ठीक ना? हम लोग इसको एक बार जितने आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से बैठ के फिर से एक बार सारे क्वेश्चन को बिना देखे हुए, ठीक है, एक पेज में सारे क्वेश्चन को लिख लो। अब बिना देखे हुए सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो फिर से, ठीक है, प्रैक्टिस करो खुद से। और फिर जिस क्वेश्चन में तुमको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो फिर से देख लो, सॉल्व किया ऑलरेडी है, नोट कॉपी में नोट किया ही होगा तो, ठीक ना? नोट में देख लो कैसे किया। ये बहुत बेसिक सीख रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन हमको सीखना बहुत बाकी है। पूरा मैथ्स में बोला जाए, जब 12th में आओगे एक पार्ट 2 है, ठीक ना, कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस में एक आता है डिफरेंशियल और एक होता है इंटीग्रल। जहां इंटीग्रल कैलकुलस में एंट्री मारेंगे तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन मिलेगा हमको। अब वहां में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पढ़ना है अभी। अभी जो पढ़ रहे हैं ये बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बस इतना याद रखना, बहुत ही बेसिक चीज है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। और दूसरी बात देखो, जितना फॉर्मूला ये सब है, जो भी स्टूडेंट याद नहीं रखे हो, जितना जल्दी हो रहा है याद कर लो। अगर सोचते हो, तुम चाहते हो कि नहीं कुछ करना है, अच्छा करना है, तो जितना बेसिक बेसिक फार्मूला सब है ना, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला है, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है, ठीक ना, ये सब सारा एकदम बेसिक फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। एकदम कोई भी पूछे तुरंत बोलो, ठीक है? तो जो स्टूडेंट याद रखे हो अच्छी बात है, क्योंकि अभी याद कर लिए तो आने वाले अभी 2 साल, उसके बाद भी तुम अगर कुछ करोगे, जैसे अगर कहीं से बीटेक कर रहे हो या फिर उसके आगे भी अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे, तो फिर से अगर मैथ्स में पढ़ना आ गया तो फिर कैलकुलस अगर एंट्री मारेगा तो फिर से वहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा, तो तुमको पूरा लाइफ काम देगा। जैसे हम लोग सीखे हैं 9th क्लास 10th क्लास में, उसके पहले भी सीखे होंगे कोई स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तक काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी भी हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसी चीज को, ठीक ना? तो इसलिए फॉर्मूला, हाँ, तो जितना जल्दी हो सके सारे बेसिक फार्मूला को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से। और एक अच्छा से नोट कॉपी बनाओ जिसमें सारा बेसिक फार्मूला एक साथ लिखो, और एक बार कम से कम रात में सोने के पहले सारे फार्मूला को एक बार अच्छे से देख के सोया करो। 2-4-10 दिन 15 दिन पढ़ोगे सारा चीज याद, ठीक है? तो यहीं तक रहने देते हैं। इसके, यस सर, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं तुम्हारे साथ। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। तो चलो यहीं तक रहने दो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास।